आज है हमारा डे 10 और हम करेंगे सीटेड आसनास फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। बैठ के किए जाने वाले सारे आसन रहेंगे और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करने वाले हैं। अपनी कंफर्टेबल मैट के साथ तैयार हो जाइए आज के अभ्यास के लिए। एक और चीज, अगर आप मेरे साथ रोज योग का अभ्यास करना चाहते हैं, 14 दिन का फ्री चैलेंज है और 2 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश। जो आपकी प्रेफरेंस हो उसके हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं और मैं रेकमेंड करूंगी आप जरूर उसे ज्वाइन करें, जिससे आप अपने आप को फ्लेक्सिबल भी रख पाएं और फिजिकली और मेंटली स्वस्थ भी रख पाएं। चलिए अब करते हैं अपना आज का अभ्यास शुरू। आज के अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रॉप्स चाहिए, इन्हें लाके अपने पास रख लीजिए जिससे आज का अभ्यास करना आपके लिए सरल हो जाए। मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, ये पोल्स्टर है। अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है और काफी बार आपने देखा होगा इससे सिमिलर कुछ तकिए भी हमारे घर में होते हैं जो हम बेड के ऊपर यूज करते हैं। तो अगर ऐसा कोई तकिया पड़ा है आपके पास उसको ले आइए। बाकी ऐसा कुछ सिमिलर नहीं है, कोई भी 2 तकिए लीजिए और उनको लाके अपने पास रख लीजिए। आपके लिए अभ्यास करना थोड़ा सरल हो जाएगा। बाकी अगर किसी की बैक बहुत ज्यादा हम्पी राउंड रहती है, उस केस में मैट हल्का सा दीवार के आसपास रखेंगे, आसनों का अभ्यास थोड़ा सरल हो जाएगा। कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़े तो सपोर्ट मिल जाएगा। यहीं से अपने पैरों को हल्का सा दूर करते हुए अच्छा शेप बनाएंगे। दोनों एंकल और आपके हिप के बीच में प्रॉपर गैप हो जिससे आप कमर सीधी रख के आसानी से बैठ पाएंगे। यहीं से चलते हैं सुखासन नेक स्ट्रेचिंग की तरफ। हाथों को रख दें घुटनों के ऊपर, ईयर को ले जाएंगे शोल्डर के पास। स्ट्रेच करते हुए पूरा 1, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। 2, बिल्कुल धीरे धीरे। 3, 6 टाइम्स करेंगे। 4, 5 और 6। सेंटर में आएंगे, यहीं से ट्विस्ट करेंगे नेक को सुखासन में ही। नेक ट्विस्टिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और स्ट्रेच करते हुए आप आ जाएंगे वापस सेंटर में। 1 या 2 राउंड ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले आसन की तरफ। डेल्टॉइड स्ट्रेचेस, सुखासन डेल्टॉइड स्ट्रेचिंग। डेल्टॉइड यहाँ एक मांसपेशी है, उसको बोलते हैं, है सुखासन ही। हाथों को खींच के सामने की ओर रखेंगे। लेफ्ट हैंड लें अपना और राइट रिस्ट के पास इस तरीके से एडजस्ट कर लें। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपनी चेस्ट के पास, छाती के पास लाएंगे और स्ट्रेच करेंगे। 3 सेकेंड रुकेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें। 3, 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे। सांस छोड़ते हुए राइट रिस्ट लेफ्ट के पास आएगी और अपनी तरफ इस तरीके से खींचे अपने हाथ को। होल्ड करें। 3, ऑपोजिट डायरेक्शन में देखिए, हल्का हल्का। 2 और 1। धीरे से आप सभी सेंटर में आएंगे। अपने हाथ को रिलीज करते हुए वापस अपने घुटनों के ऊपर ले आएंगे। यहीं से चलते हैं सुखासन फॉरवर्ड फोल्ड में। आगे की तरफ बॉडी को झुकाएंगे। तो इसके लिए हल्का सा पीछे की तरफ चले जाएंगे। जिनकी कमर सीधी रखने में जिन्हें समस्या होती है वो शुरुआत में सपोर्ट ले सकते हैं दीवार से। सांस भरते हुए हाथों को खींचेंगे, खींचकर पूरा ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को पूरा झुकाएं, हथेलियां नीचे रख दें। अब ज्यादा नीचे ना जा पाए तो यहाँ, और जिनको लगता है कि आप पूरा नीचे जा पा रहे हैं तो हाथों को ड्रैग करते हुए आप आगे की तरफ ले जाएंगे। कोहनी रख पाए तो कोहनी को रख दें और पूरा हाथों को खींचकर अगर फोरहेड को लगा पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके से खींचें। सबके लिए आसान नहीं होता फोरहेड लगाना, ऊपर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जितना जा पा रहे हैं। 3, बने रहे यही इसी आसन में। 2 और 1। सांस भरते हुए वापस सेंटर में आएंगे। यहीं से चलते हैं सीटेड माउंटेन थंडरबोल्ट पोज। काफी सरल है। पहले जिनका शरीर लचीला है वो किस तरीके से करेंगे, पैरों को साइड से मोड़ लें। उसके बाद बड़े अंगूठे को आप इस तरीके से जोड़ लेंगे। एड़ियां बाहर की तरफ रहेगी, एंकल के बीच में बैठना है वज्रासन में। दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे, हथेलियां बाहर जाएंगी जिससे अच्छा रिब्स को स्ट्रेचिंग मिले। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। यहाँ होल्ड करेंगे। जिनके पास कोई प्रॉप नहीं है
टोस को अंदर टक करेंगे, शरीर और एंकल भी थोड़े उतने लचीले नहीं हैं, तब आप इस तरीके से करेंगे। बाकी जिनके पास तकिया है या बॉल्स्टर है, दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से एडजस्ट कर लें। इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। इससे एंकल पे काफी कम प्रेशर आता है और आसानी से आप वज्रासन का अभ्यास कर पाते हैं। होल्ड करेंगे मेरे साथ, लॉक, खींचे हाथों को ऊपर की तरफ, पूरा रिब्स को एडजस्ट करें। हाँ, अपनी बैक को ज्यादा आर्च ना करें, सीधा रखना है। आई बॉल्स को एक जगह लगाएं। 3, पूरा खींचते जाए। 2 और 1। धीरे धीरे अपने हाथों को सभी मेरे साथ वापस नीचे लाएंगे साइड से। यहीं से धीरे से अपने प्रॉप को कर देंगे रिलीज, जिन्होंने सपोर्ट लिया था साइड कर देंगे। और यहीं से अपने पैरों को खोलकर सामने की तरफ इस तरीके से बैठ जाएंगे। पैरों को सीधा रखें और आप सभी आ जाएंगे दंड आसन में। दंड आसन के लिए पंजे अपनी तरफ खींच लें, हाथ आएंगे हिप्स के साइड में, कंधों को रोल करते हुए नीचे प्रेस करें और सामने की तरफ देखें। जिनकी कमर मुड़े तुरंत जाके दीवार का सहारा ले ले। इस तरीके से काफी सरल हो जाता है करना अगर दीवार हमारे आसपास होती है तो। इस तरीके से होल्ड करेंगे सभी। 3, पूरा खींच के रखें शरीर को। 2 और 1। यहीं से अगले आसन की तरफ चलते हैं। उसके लिए आपको अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचना होगा। किस तरीके से? पैर तो आपके जुड़े रहेंगे इस तरीके से। अपने हाथों को एक एक करके इस तरीके से पीछे ले जाएं, उंगलियां आपकी तरफ रहेंगी। यहीं से अपनी पंजे खींचते हुए अपनी चेस्ट को ओपन करना है और ऊपर की तरफ इस तरीके से आपको देखना है। अपवर्ड प्लैंक में होल्ड करेंगे, वेरिएशन है एक्चुअली उसका। होल्ड करते हुए यहीं बने रहें। 3, पूरी चेस्ट ओपन। 2 और 1। धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को वापस नीचे की तरफ लाएंगे और यहीं से अपने पैरों को खोल लेंगे। राइट लेग राइट साइड, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड। सो पैरों को इस तरीके से खोलें और यहीं से चलते हैं परिवृत्त उपविष्ट कोणासन की तरफ। नाम लंबा है, करने में काफी सरल है। सभी साइड से फिर सामने से एक बार आपको बता दूंगी। इस तरीके से सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए पंजे को पकड़ना है और पीछे की ओर देखना है इस तरीके से। जिनको इस तरीके से करने में मुश्किल हो, लगे नहीं कर पा रहे इस तरीके से, तब आप पंजे को ना पकड़ते हुए नी या थाई के पास पकड़ते हुए यहां ट्विस्ट करें। बने रहेंगे सभी मेरे साथ। बस 3 सेकंड के लिए पीछे की तरफ देखते हुए होल्ड करें। 3, हाथ हवा में रख पाए तो बहुत अच्छी बात। 2 and 1। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाए और सांस छोड़ते हुए जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। पंजे को पकड़ लें, वरना वेरिएशन जानते हैं। पूरा स्ट्रेच करते जाएं, पंजे खींचे, होल्ड करें। 3, 2 और 1। सांस भरते हुए हाथों को ले जाएंगे बिल्कुल सर के ऊपर खींचते हुए और सांस छोड़ते हुए हाथों को ले आए हिप्स के साइड में। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमोत्तानासन करेंगे, लेकिन वेरिएशन करेंगे उसका, और वो हम करने वाले हैं तकिए या बॉल्स्टर के साथ। उसके लिए सभी पैरों को इस तरीके से जोड़ लेंगे और हल्के घुटने मोड़ लेंगे। पहले सामने से फिर साइड से एक बार आपको करके बता दूंगी जिससे बेटर आइडिया लगे। इस तरीके से घुटनों के नीचे आपको कर लेना है अपना प्रॉप एडजस्ट। सांस भरते हुए अपने हाथों को खींचते हुए ले जाना है ऊपर और सांस छोड़ते हुए लीन करेंगे और यहां इस तरीके से होल्ड करेंगे साइड से। पोजीशन यही रहेगी बॉडी की। होल्ड करते हुए चलिए, पंजे खींचे, सांस भरते हुए हाथ पूरे ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए पूरी बैक को लंदन करें। पंजों को पकड़ लें, सामने की ओर देखें, होल्ड करें। 3, कमर को सीधा रखने की कोशिश करें जितना आप रख पाए। 2 और 1। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए वापस अपने सर के ऊपर ले जाएंगे। खींचे अपने हाथों को धीरे धीरे। पूरा पुल करने के बाद अपने हाथों को साइड से आप इस तरीके से ले आएंगे वापस नीचे। यहीं से अगले आसन की तरफ चलते हैं। पहले अपने प्रॉप को साइड कर दें और यहीं से चलते हैं मरीच्यासन में। मरीच्यासन से काफी आसान है करने में। इसके लिए आप अपने लेफ्ट लेग को मोड़ लेंगे, राइट लेग के साइड में ले आएंगे। वेरिएशन कर सकते हैं। आपको लगे बॉडी बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर पा रही, राइट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़े, हाथ साइड में पूरा ट्विस्ट कर पाए तो पीछे की ओर इस तरीके से देखते जाएंगे। होल्ड करेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ रखें, प्रॉपर मुट्ठी बनाएं। सभी पीछे देखते हुए होल्ड करें। बैक सीधी। 3, पंजा अपनी तरफ खींचते हुए। 2
और 1। सांस भरते हुए हाथ खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे, खींचे पूरा। ब्रीदिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। धीरे धीरे बेंड करेंगे, राइट लेग ट्विस्ट करते हुए अपने पैर को हक करेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे। 3, 2 और ये हुआ 1। सांस भरे हाथों को खींचे पूरा आसमान की ओर खींच के ले जाएं और धीरे से आप ले आएंगे अपने हाथों को बिल्कुल हिप्स के साइड में, इस तरीके से। यहीं से सभी अपने दोनों पैरों को बेंड करते हुए साइड में आएंगे और नी स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि अब हम करेंगे नी स्टैंडिंग पोज। साइड बेंडिंग काफी सरल है और लचीलापन बढ़ाने में बहुत मदद करता है। पैरों को सभी 1 से 2 इंच का गैप रखें, जिससे बॉडी को संतुलन करने में या उसका बैलेंस बनाने में आसानी रहे। बाकी जिनको इस तरीके से खड़े होने में दिक्कत आ रही है, ध्यान से देखें, आपके जो पीछे से पंजे हैं उनको आपको अंदर की तरफ टक कर लेना है, इस तरीके से। इससे आपको बेहतर सहारा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और बाकी जिनको अभी भी समस्या हो तो एक हाथ से दीवार का सहारा ले लें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए आपको पहले ऊपर लेके जाना है, खींचे, और सांस छोड़ते हुए बॉडी को बेंड करेंगे। ये उनके लिए है जिनको लगे बैलेंस नहीं कर पा रही बॉडी, तो एक हाथ दीवार से, दूसरा इस तरीके से स्ट्रेच। और जिनका संतुलन थोड़ा बेहतर है वो इस तरीके से कर सकते हैं। कमर पर रखेंगे दूसरा हाथ और बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, हल्का ऊपर देखें, होल्ड करें। 3, नीलिंग साइड बेंड पोज। 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। सांस भरते हुए दूसरी ओर से जाएंगे, खींचे हाथ को, और जो दीवार के सहारे से कर रहे हैं इस बार आपका दूसरा हाथ भीतर की तरफ रहेगा। सांस छोड़ते हुए बेंड करें, हल्का, ज्यादा नहीं, जितना शरीर अलाउ करे। ऊपर देखें। 3, खींचते जाए हाथ को। 2 और 1। धीरे धीरे आप इस तरीके से वापस हाथ को नीचे की तरफ लाएंगे। बॉडी को साइड में फ्लिप कर दें और यहीं से चलते हैं अर्ध हनुमान आसन की तरफ, या हाफ स्प्लिट भी बोलते हैं हम इसे। इसके लिए चाहिए आपको तकिए, 2 हैं तो 2, और बॉल्स्टर है तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल उसे लगा लें। एक हाथ से दीवार का सहारा लें, राइट लेग को आगे की तरफ रख दें अपनी प्रॉप के ऊपर से। आपकी जो पिंडली है या आपकी जो काफ है वो उसको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए आपके तकिए से। पंजा अपनी तरफ खींचेंगे, शरीर संतुलित रखें। जिसे संतुलन में मुश्किल हो, एक हाथ से दीवार का सहारा। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए बॉडी लीन करें। जो ज्यादा नहीं जा सकते, एक हाथ से दीवार का सहारा, एक हाथ से तकिए पर, और जो दोनों हाथों को नीचे रख पाए इस तरीके से, वो यहाँ होल्ड करेंगे। पंजा अपनी तरफ खींच कर रखें, बने रहें। 3, अपनी चेस्ट को भीतर की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें और बैक को फ्लैट करने की कोशिश करें। 2, खींचे पंजा अपनी तरफ, और 1। यहीं से सभी मेरे साथ आएंगे अंजनी आसन में। घुटने को धीरे धीरे मोड़ें, आगे की तरफ ले जाएं। अब सपोर्ट अपने आप आपकी जो पीछे वाली थाई है उस पर चला जाएगा। संतुलन ना बने, हाथ का सहारा लें, हाथ कमर पर रखें जो आपका फ्री है, हल्की चेस्ट ओपन करें, ऊपर देखें और होल्ड करें। बने रहेंगे यहीं पर अंजनी आसन के वेरिएशन में। 3, पूरी चेस्ट ओपन, खोले उसे। 2 और 1। धीरे धीरे अपने हिप्स को पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से। पूरा सहारा लेते हुए सभी अपने पैर को बदल लेंगे। ऑपोजिट लेग आएगा आपका आगे, और यहीं से हाफ स्प्लिट में या अर्ध हनुमान आसन में होल्ड करेंगे। काफ को सपोर्ट कर दें। सांस भरें, हाथ खींचते हुए ऊपर, और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ लीन करें, बॉडी को होल्ड करें। 3, 2 और 1। घुटने को मोड़ें, पीछे वाले थाई को सहारा दें अपने तकिए से या प्रॉप से। धीरे धीरे शरीर को आगे ले जाएं। संतुलन अच्छा है, दोनों हाथ कमर पर, वरना एक हाथ से दीवार का सहारा, चेस्ट ओपन। 3, कंधे पीछे की तरफ धकेले। 2 और 1। धीरे धीरे शरीर को सभी पीछे की ओर ले जाएंगे और आ जाएंगे नीलिंग पोजीशन में। अब हम करने जा रहे हैं बैलेंसिंग टेबल टॉप। काफी आसान है। हाथों की उंगलियों को फैला लेंगे, कंधे के जितना गैप, पैरों में हिप के जितना गैप। यहीं से सभी बस हाथों को उठाना है। धीरे से अपने राइट हाथ को उठाते हुए सामने की ओर ले जाएंगे इस तरीके से। होल्ड करेंगे, 3 सेकेंड रुकेंगे, खींच कर रखें हाथ को। 3, 2 और 1। बदल लें अपने हाथ को, ऑपोजिट हाथ को ले जाएंगे। 3, 2
और 1। धीरे से अपने हाथ को नीचे ले आएं। यहीं से चलते हैं टाइगर पोज 1 में या व्याघ्रासन में। इसके लिए पूरा संतुलन बना के रखें और अपने राइट लेग को पीछे से धीरे धीरे उठाएंगे, जितना ऊपर ला पाए। पंजे को बाहर की तरफ खींच देंगे और अपनी चेस्ट को ओपन करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। होल्ड करेंगे सभी यहीं पर। 3, 2 एंड 1। धीरे से पैर को नीचे लाएं, दूसरी ओर से करेंगे। सांस भरें, धीरे से अपने पैर को पीछे से लिफ्ट करें, होल्ड करें। 3, 2, पूरा ऊपर की तरफ पुश करें अपने पैर को, और 1। धीरे धीरे आपका पैर नीचे। आप करना है चाइल्ड्स पोज में या बालासन में रेस्ट। पंजे कर लें टक जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। फोरहेड लगा दें नीचे, हाथ साइड में। बॉडी नीचे नहीं जा पा रही, हल्का से एक्सटेंड करें यहाँ। और जो फ्लेक्सिबल है, एंकल बाहर, पंजे के बीच में बैठे और अपने हाथों को इस तरीके से अपने एंकल के साइड में लाते हुए फोरहेड नीचे। अब ये वेरिएशन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो पहले 2 वेरिएशन में से कोई भी कर सकते हैं। यहीं बने रहें, पूरे शरीर को कर दें पूरी तरह से रिलैक्स। यहीं से धीरे से आप सभी अपनी गर्दन को उठाते हुए ऊपर की ओर लाएंगे और यहीं से आगे बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। काफी सरल है हमारा अगला आसन, और वो है हमारा रैबिट पोज। रैबिट पोज के लिए हल्का सा टोस को करना है पीछे से आपको टक इन। आपका जो टॉप ऑफ हेड है उसको इस तरीके से आपको हल्का सा दूरी पर लगाएं, जिससे ज्यादा प्रेशर आपकी नेक पर ना आए। इस तरीके से हल्का सा दूरी पर अपने घुटनों से रखें और अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करें, हिप्स को हल्का लिफ्ट करते हुए। होल्ड करेंगे यहीं पर रैबिट पोज में। 3, 2, कुछ सेकेंड्स और 1। धीरे से अपने हाथों का सहारा लेते हुए आप वापस आ जाएंगे। अपनी मैट के पीछे वाले हिस्से पर चले जाएं। एक बार अपनी बॉडी को एक बढ़िया सा स्ट्रेच देंगे पपी डॉग पोज में। हाथों को खींचे, सांस भरे, छोड़ते हुए धीरे से बॉडी पीछे, माथे को लगाएं नीचे, लगा पाए वरना एयर में हवा में रहेगा हल्का, कोई दिक्कत नहीं। होल्ड करें। 3, पूरी बैक को आर्च करें, चेस्ट ओपन करें, उंगलियां खोल लें। 2 और 1। धीरे से सेंटर में आएंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे, किसी भी एक साइड से मूव करेंगे अपने दोनों पैरों को, और इस तरीके से आप आ जाएंगे सेंटर में। पैरों को क्रॉस लेग में ले आए और यहीं से आप सभी जो हमारा अगला प्राणायाम है उसकी तरफ चलेंगे। अगर किसी को लगे बैक स्टिल हार्म कर रही है तो तकिया है, एक तकिया, अगर बॉल्स्टर है तो बॉल्स्टर, इस तरीके से दीवार से करना है आपको उसे टच। उसके ऊपर इस तरीके से बैठ जाना है, कमर को सहारा दे देंगे, पैर हल्के दूर रहेंगे। आपके लिए प्राणायाम करना सरल हो जाएगा और साथ ही आपकी पूरी बॉडी भी सीधी रहेगी इस तरीके से। और बाकी जो नॉर्मली बैठ सकते हैं इस तरीके से बैठ जाए। प्राणायाम करने से पहले अपने शरीर को थोड़ा तैयार कर लें। मुद्रा रहेगी प्रणव मुद्रा। इंडेक्स और मिडिल फिंगर मोड़कर अंगूठे के रूट में लाएंगे इस तरीके से आप, ठीक है? और हाथ और कोहनी बिल्कुल पास रहेगी इस तरीके से। तो पहले शरीर को रिलैक्स कर लेते हैं और फिर शुरू करेंगे अनुलोम विलोम। हाथ ले आइए घुटनों पर, आंखें कर लीजिए बंद, एक गहरा सांस भीतर भरिए और छोड़ दें। पूरी सांस को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होने दें और छोड़ें। अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर दें अभ्यास के बाद। एक और गहरा सांस भीतर और बाहर। यहीं से हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएं, कोहनी सहारा पूरी चेस्ट के साइड से, और यहीं से राइट नॉस्ट्रिल या राइट साइड के नथुने को बंद कर लेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट से सांस भरें, लेफ्ट बंद, राइट से बाहर। अब राइट से सांस भरें, राइट बंद, लेफ्ट से बाहर। ये एक राउंड हुआ, ऐसे 3 राउंड और करेंगे। सांस भरें लेफ्ट से, राइट बाहर, राइट से भरें, लेफ्ट बाहर। लेफ्ट से सांस भरें,
राइट बाहर, राइट से सांस भरें, लेफ्ट बाहर, सांस भरें, छोड़ दें, राइट से भरें, लेफ्ट से पूरा सांस बाहर जाने दें। धीरे धीरे हाथों को रिलीज करते हुए प्रणाम नमस्कार में ले आएंगे। सभी मेरे साथ एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, आप चाहें तो सुन सकते हैं, आपको पूरा फायदा मिलेगा। सांस भरें, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान, एक बार बो डाउन करें, प्रणाम करें, झुकें। जिनमें आप विश्वास रखते हैं उनके लिए उन्हें धन्यवाद करें। सेंटर में आएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, शरीर को ट्विस्ट करें, एक बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और समय लेते हुए सभी वापस आएंगे। सो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। आसन काफी सरल थे। अगर किसी आसन को करने में कोई समस्या हुई हो तो उस आसन का नाम कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके वेरिएशन अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी, या जब भी कोई प्रैक्टिस आएगी मैं जरूर उन आसनों को प्रेफरेंस दूंगी। बाकी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि अभ्यास करने के बाद क्या आप लाइट फील कर रहे हैं, हल्का बॉडी खुली, या क्या एक्सपीरियंस रहा। अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, अच्छे से अभ्यास करते रहें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आप जानना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। मैं चाहती हूँ मन में कोई आपके डाउट ना रहे कि ये कैसे करना है या वो कैसे करना है, सब कुछ पूछिए आप। चलिए अब रखें अपना ध्यान, अगले अभ्यास में मिलेंगे, मुझे आज्ञा दें, नमस्ते।